अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है, सिम्टम क्या होते हैं, जानना चाहोगे आप सिम्टम क्या होते हैं? कि अगर मान लो कोई बच्चा है ना जरा परेशान है, स्ट्रेस में है, तो सिम्टम क्या होते हैं? तो गुब्बारे वाले बाबा को हमने निमंत्रित कर लिया, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, यस, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका कई बार ना डेली रूटीन में चेंज हो जाता है। अगर मान लो कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, कोई बच्चा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा तनाव में है, और एंड में ये सबका एंड अगर ये जल्दी ना निपटे तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, उससे आगे जाएगा तो सुसाइडल टेंडेंसी में जाएगा। हमें उतना दूर नहीं जाना है, पर समझना है, समझना है ये बर्ताव अगर आ रहे हैं ना, तो उस पर कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस और यस। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि पहले तो डेली रूटीन अगर चेंज हो गया है, ध्यान से सुनिए। मान लो आपका बच्चा है, बहुत इंथुजियास्टिक बच्चा है, इंटरेस्ट के साथ रोज वाली चीजें जो उसको खुद को पसंद है करना, वो चीजें भी वो नहीं कर रहा, या ऑड टाइम पे कर रहा है। एग्जाम्पल, कई सारे बच्चे होते हैं, कम होते हैं पर कई सारे बच्चे होते हैं, सुबह उठे बराबर उनको फ्रेश होना होता है, होता है ना कुछ बच्चों को। अब आजकल वो बोल रहा है चलो ना मम्मा बाद में करते हैं, ये ऐसा वाला। यानी उसके रूटीन में अगर आपको ड्रास्टिक चेंज नजर आ रहा है, तो समझना बच्चा किसी न किसी तनाव से जा रहा है। दूसरी बात देखते हैं इसमें, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट्स द वर्ड, क्या शब्द है? लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यानी बच्चा ना किसी भी चीज में, एक इंथुजियास्टिक बच्चा किसी भी कार्य में ना बोल रहा है नहीं मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू दैट। ध्यान से सुनिए, ऐसे सिग्नल दे रहा है कि इंटरेस्ट ही गायब हो रहा है, इंटरेस्ट ही गायब हो रहा है। ओके, इंटरेस्ट ही गायब हो रहा है, तो कैसे करें, है ना। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई लोग मैसेज डाल रहे तो ना सब्जेक्ट भटक जाता है। मैं आपको ना चाहे तो घंटा भर दूंगा क्वेश्चन आंसर को एंड बाकी चीजों को, चलेगा? अभी तो इस मुद्दे पे ध्यान देते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। वो बच्चा किसी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं रहता, आप उसको कुछ भी बोलो, बेटा ये करेंगे क्या, ऐसी वाली फीलिंग आती है ना। जिनमें इंटरेस्टेड था उनमें भी नहीं, नई चीजों में नहीं। ओके, अकेले अकेले रहना पसंद भी करते हैं बच्चे। कभी कभी ना एक्टिंग करने लगते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिए, एक्टिंग करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा हेल्पिंग हो जाते हैं। ये एक सिम्टम तो सुसाइड से पहले ना कई बार देखा जाता है, कि वो अपनी गिल्ट से भरकर, ध्यान से सुनिए, गिल्ट से भरकर ना उनका वो माफी मांगने का तरीका होता है, और वो ज्यादा मदद करने लग जाते हैं, एक्टिंग आउट करने लगते हैं ना, जो वो है नहीं वैसा बर्ताव करने लगते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सिम्टम की तरफ जाते हैं। कभी कभी ना वो बार बार कंप्लेन करते, बोर हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा, बोर हो रहा है, ये भी उनका बार बार आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। कुछ बच्चे होते ना, वो ना रिस्की बिहेवियर कर लेना चाहते हैं। यानी कई बार क्या होता है, बच्चा जब एक्सट्रीम मूड में जाता है ना, एक्सट्रीम मूड में, तब वो रिस्की बिहेवियर कर लेता है, उसको लगता है ऐसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अचानक एक सीधा साधा बच्चा अगर रिस्की बिहेवियर करने लगे, तो भी ध्यान से सुनिए, उसको मदद की जरूरत है। अब ये ऐसी मदद ना मेरे जैसे व्यक्ति भी नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिए। अगर ये सिम्टम आपके पास आ रहे हैं ना, तो आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यानी कई सारे लोग होते हैं जो कि कंसल्टेशन करते हैं, स्टडी का, करियर का, बाकी चीजों का। ये कंसल्टेशन या सलाह अलग होती है, बट आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना, ये एकदम एक्सपर्ट का टॉपिक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का टॉपिक है ये। तो एक्सपर्ट की मदद भी लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा जो एकदम चुलबुला टाइप बच्चा था, आप उसकी तारीफ भी कर रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक बहुत सीवियर सिम्टम है ना। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता नहीं, बच्चे तारीफ को रिस्पॉन्स करते हैं, बट आप तारीफ कर रहे हो और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर बच्चे को खाए जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और यस, ध्यान से सुनिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। और ये जो भी कुछ है इसका फोटो मैं आपको दे दूंगा, या किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला, निकाला क्या किसी ने? शो ऑफ हैंड्स निकाल रहा है ऑलरेडी, तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू निशा मैम। ओके, तो ये सब आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कई बार ना ये बच्चे ना निगेटिव वर्डिंग बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, निगेटिव वर्डिंग। एग्जाम्पल, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अभी एक आध बार बोल दिया तो वो तो हो जाता है ना, वो तो पति पत्नी भी एक दूसरे को बोलते हैं आजकल तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
है ना, शॉपिंग से पहले वाला डायलॉग तो आ ही जाता है, आया ना। पर ध्यान से सुनना, अब मॉल में जाने के बाद भी अगर मूड खराब है तो क्या करेंगे? अरे गड्डी में अपन, ये बच्चे ना कई बार 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 ना ये बोलते मुझसे कोई प्यार नहीं करता, क्या फायदा जी के, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हिंट होती है। निगेटिव कमेंट अगर किसी, जी के क्या फायदा है, क्या करेंगे जी के, मेरे रहने से क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनिए ये डायलॉग पूरे, चाहे तो ये रिकॉर्ड को फिर से देख लीजिएगा। ऐसे डायलॉग अगर कोई भी व्यक्ति बार बार यूज कर रही है ना, तो ध्यान से सुनना, अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, उसको मदद की जरूरत है। लाइफ के प्रति और खुद के इंपॉर्टेंस के प्रति क्वेश्चन मार्क जो बच्चा खड़ा कर रहा है, बड़ों को भी लागू होता है ये। और मैं फिर से बताता हूँ, इसको हैंडल करना एक्सपर्ट का काम है, कोई भी ये नहीं कर सकता। सांत्वना देने से निपटने वाला काम नहीं है। तो खुद के जीवन के प्रति निराशा का भाव बातों से बार बार प्रकट होना, क्या मेरी किसी को जरूरत नहीं, क्या फर्क पड़ता है मेरे होने से ना होने से, है ना, मजा नहीं है, जी के क्या करना है ना, मैं बोझ, दुनिया पे बोझ हूँ, मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को बहुत तकलीफ होती है, पेन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे बोल देते, मम्मा को बोल देगा, मम्मा मेरी वजह से बहुत तकलीफ होती है ना, तुमको बहुत सुनना पड़ता है ना, आई एम अ बैड बॉय। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सिग्नल से ध्यान से सुनना। और क्योंकि ये आज सुबह सुबह ही ये किया, एंड मुझे लगा यार ये सेशन मैंने पहले क्यों नहीं दिया, काश वो बच्ची बच जाती। ये जो मैंने आपसे बोला ना, ये सब सिग्नल वो बच्ची ऑलरेडी दे रही थी 5-6 दिन से। वो पापा को बोल रही थी, पापा शायद मैं आपके सपने पूरे ना कर पाऊं। पापा को याद ही नहीं है, पापा को लगा यार मजाक चल रहा है, थोड़ा सा डेटा कनेक्शन जाने से क्या होता है। ध्यान से सुनिए, डेटा कनेक्शन 2 चैप्टर मिस हो गए बच्ची के, उसने पापा के सपनों को पूरा ना करने के प्रति जोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, कितना एक्सट्रीम कर देते बच्चे। ये प्रेशर है ना दोस्तों, बहुत बुरी चीज होती है, तो इसको सही तरीके से लेना है। आगे देखिए, ये बच्चों का ना किसी चीज पे ध्यान नहीं लगता, किसी चीज पे ध्यान नहीं लगता। यानी आप बाजू में बैठा है, आप उसको आवाज दे रहे हो, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और फिर अचानक ऐसे आ जाता है, क्या, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीरियस सिम्टम है ये, तो सीरियस सिम्टम है कि बाजू में बैठ के ना खोए खोए रहते वाला आता है ना, वो वाला, तो वो भी बहुत सेंसिटिव विषय है। आगे देखिए, निग्लिजेंस ऑफ सेल्फ, व्हाट्स द वर्ड, निग्लिजेंस ऑफ सेल्फ मतलब क्या, खुद के प्रति ना एकदम, जिसे कहते हैं ना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव हो जाता है। फर्क ही नहीं पड़ता उसको, कपड़े ठीक से पहने क्या, बाल ठीक से बनाए क्या, अच्छा दिखता है नहीं दिखता है, खुद खुद ठीक से रह रहे नहीं रह रहे, कमरा अच्छे से मेंटेन किया नहीं किया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खुद के प्रति ये निग्लिजेंस होता है उनका। और एक विड्रॉल होता है, व्हाट्स द वर्ड, विड्रॉल, विड्रॉल यानी हटा लेना, हर वस्तु से, हर चीज से, हर व्यक्ति से, हर एक्टिविटी से खुद को अकेला रहना। अब ध्यान से सुनना, आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम इनका, ये लोग ना अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, और धीरे धीरे इन लोगों को ना प्रकाश यानी लाइट से एलर्जी होने लगती है। यानी ये सर के ऊपर से क्या कहते हैं, चादर लेके सोना पसंद करेंगे, अंधेरा प्रिफर करते हैं ये लोग, एक रूम में रहना पसंद करेंगे, डार्कनेस में, अकेले में, किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो अकेला रहने की प्रवृत्ति अगर ज्यादा हो जाए तो ध्यान से समझ लेना। और मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, भगवान की दुआ से आप में से किसी भी ये प्रसंग ना आए, पर कहीं अगर आप सोसाइटी में भी ऐसा कुछ देखो तो सजग हो जाओ। देखो दोस्तों, मैंने तो एक मिस कर दी बात, इसलिए तो मैं तुरंत ये सेशन ले रहा हूँ, सब शेड्यूल बाजू में रख के, आया ना। सजग हो जाओ इन बातों के प्रति, सजग हो जाओ। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिनको हमें बहुत ही सीरियसली लेना है, व्हाट्स द वर्ड, सीरियसली लेना है, और तभी जाके बात आगे बढ़ पाएगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सो फार सो गुड। क्या आपको सीखने को मिल रहा है? फिर से एक बार मुझे पूछना